नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस्लाम धर्म के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी धर्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इस्लाम धर्म को दुनिया का सबसे खूबसूरत धर्म माना जाता है, जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित है। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वह है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया, अर्थात इस्लाम धर्म के नियमों पर चलने लगा। इस्लाम धर्म का आधारभूत सिद्धांत अल्लाह को सर्वशक्तिमान एकमात्र ईश्वर, जगत का पालक तथा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका संदेश वाहक या पैगंबर मानना है। यही बात उनके कलमे में दोहराई जाती है। कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं, और मोहम्मद उसके रसूल हैं। कोई भी शुभ कार्य करने से पूर्व मुसलमान यह कलमा पढ़ते हैं। इस्लाम में अल्लाह को कुछ हद तक साकार माना गया है, जो इस दुनिया से काफी दूर सातवें आसमान पर रहता है। उसकी रचनाओं में आग से बने फरिश्तों और मिट्टी से बने मनुष्य सर्वश्रेष्ठ हैं। गुमराह फरिश्तों को शैतान कहा जाता है। इस्लाम के अनुसार मनुष्य सिर्फ एक बार दुनिया में जन्म लेता है। मृत्यु के पश्चात पुनः वह ईश्वरीय निर्णय यानी क़यामत के दिन ही उठता है और मनुष्य के रूप में किए गए अपने कर्मों के अनुसार ही जन्नत यानी स्वर्ग या नर्क पाता है। इस्लाम का उदय कब हुआ, इस पर अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ लोग इसे 7वीं सदी में आरंभ हुआ मानते हैं तो कुछ मानते हैं कि आदिकाल से चल रहा है। एक पक्ष मानता है कि इस्लाम का उदय 7वीं सदी में अरब में हुआ। अंतिम नबी मोहम्मद साहब का जन्म 517 ईस्वी में मक्का में हुआ। 613 ईस्वी के आसपास उन्होंने लोगों को ज्ञान बांटना आरंभ किया तो उनके बहुत से अनुयायी बनते चले गए। कुरान में पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म रबीउल अव्वल महीने में 570 ईस्वी को शहर मक्का में हुआ और शहर मक्का सऊदी अरब में स्थित है। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ईद उल मिलादुन नबी के नाम से मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के वालिद का नाम यानी पिता का नाम हजरत अब्दुल्ला था और वालिदा यानी माता का नाम हजरत आमना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का इंतकाल उनके जन्म के 2 माह पहले ही हो चुका था। आपके चचा अबू तालिब ने आपका ख्याल उनकी जान से भी ज्यादा रखा। 25 वर्ष की आयु में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के समय अरब वासी पिछड़ी कबीलाई और चरवाहों की जिंदगी बिता रहे थे, अतः आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन कबीला को संगठित करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रयास किया। 15 वर्ष तक व्यापार में लगे रहने के पश्चात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारोबार छोड़कर चिंतन मनन में लीन हो गए। मक्का के समीप हीरा की चोटी पर कई दिन तक चिंतनशील रहने के उपरांत उन्हें फरिश्तों के सरदार जिब्रील का संदेश प्राप्त हुआ कि वे जाकर कुरान शरीफ के रूप में प्राप्त ईश्वरीय संदेश का प्रचार करें। उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार वहीं से शुरू किया।